जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन 2 पढ़ रहे हैं। लेसन 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और अगर इंग्लिश में देखिएगा तो अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, क्षारक को इंग्लिश में बेस बोलते हैं और लवण को इंग्लिश में सल्ट बोलते हैं। और आपको बता दें कि ये मेरा पार्ट सेकेंड वीडियो है इस लेसन का। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो बनाकर रेडी कर चुके हैं और अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हम पता है फर्स्ट वीडियो में आपको बता दें कि हम अम्ल के बारे में पढ़ाए थे। तो अम्ल से जुड़ा हुआ जो बात था वो बात हम बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्षारक। आज हम पढ़ेंगे क्षारक से जुड़ा हुआ बात। तो भाई अगर तुम नहीं देखो पिछला वीडियो तो जरूर देख लेना। और आज बता दें कि आज के इस वीडियो में लगातार हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे और वह तीनों टॉपिक तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं वह 3 टॉपिक कौन सा है। पहला टॉपिक का नाम है क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं हम लोग जानेंगे। अच्छा, क्षारक का ही दूसरा नाम क्या है? भस्म। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। तो क्षारक किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर पता है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्हेनियस। देखिए आर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्षारक के बारे में क्या बताया है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर जब ये जान लेंगे तो जानेंगे क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, वह उन सभी प्रकार को हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो आपको बता दे बाबू कि ये वीडियो जो है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में बार बार पूछता है, इसीलिए हर टॉपिक को हर वीडियो को मेरे जरूर देखा कीजिए। इससे पहले वाला जो वीडियो पढ़ा है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि क्षारक किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा क्या है, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? क्षारक। क्षारक किसे कहते हैं इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्षारक किसे कहते हैं। देखो बुआ, अगर तुमको क्षारक समझना है तो तुम एक के भाषा में एक ही शब्द में याद रखना। क्षारक किसे कहते हैं ना, हर वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक कहते हैं। हर वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा, उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। भैया स्वाद में कैसा होना चाहिए? कड़वा। अगर स्वाद में कड़वा है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्षारक। अब तुमको पता है क्षारक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम पिछले वीडियो में भी बताएं कि क्षारक कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि पिछला वीडियो जरूर देखना भैया, मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना, ठीक है। तो क्षारक कहाँ कहाँ पाया जाता है आइए समझते हैं। देखिए सुबह सुबह जब हम लोग ब्रश करते हैं तो जिस कॉलगेट का यूज करते हैं, पेप्सोडेंट का यूज करते हैं, उस कॉलगेट, पेप्सोडेंट या फिर जो भी आप लगाते हो उन सभी में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्षारक पाया जाता है। तो भाई जो ब्रश करते हैं, जिस चीज से ब्रश करते हैं उस चीज में भी क्या पाया जाता है? क्षारक पाया जाता है। अच्छा, क्षारक और कहाँ पाया जाएगा? तो साबुन में, सर्फ में, या घर में जो क्लीनर आता है साफ करने वाला खिड़की दरवाजा, तो जो क्लीनर आता है ना स्प्रे, उस स्प्रे में भी क्या पाया जाता है? क्षारक। अब तुम बोलेगा सर जो स्प्रे घर में छींटा जाता है क्या उसका स्वाद कड़वा होता है? हाँ भाई कड़वा होता है। जो हम लोग पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट, जिस पेस्ट का यूज करते हैं क्या उस पेस्ट में क्षारक पाया जाता है? तो हाँ पाया जाता है। तो क्या उसका स्वाद कड़वा होता है? तो तुम कहेगा सर स्वाद तो कड़वा नहीं होता है, मीठा होता है। अरे भैया मीठा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी वाला सब उसमें मिठास मिला देता है ताकि तुम यूज जब करोगे तो तुम्हें मीठा लगे। अगर सोचो कड़वा रहता है तो तुम यूज करेगा? यूज नहीं करेगा। जो तुम पेस्ट बाहर से खरीद के ला रहा है, कॉलगेट हो चाहे पेप्सोडेंट हो, अगर उसमें मिठास कंपनी वाला बाहर से न डाले तो वो तो कड़वा रहेगा और कड़वा चीज तुमको अच्छा लगेगा नहीं। तुम ब्रश करोगे, तुम उसको छोड़ दोगे लेना, कंपनी वाले का बिकेगा नहीं। तो इसलिए कंपनी वाला बाहर से उसमें मिठास मिला देता है, वरना अगर मिठास न मिलाए तो उसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। तो तुम बताओ क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारक पाया कहाँ जाता है? तो पेस्ट में पाया जाता है। उसके बाद घर का जो क्लीनर होता है, साफ सफाई करने वाला जो स्प्रे आता है, उस स्प्रे में भी क्या पाया जाता है? क्षारक। और क्षारक कहाँ होता है? साबुन में, सर्फ में, इन सब में क्षारक पाया जाता है। तो उम्मीद है कि क्षारक के बारे में समझ में आ गया। क्षारक किसे कहिएगा? तो क्षारक वह पदार्थ होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। और इसमें एक खासियत और याद रखिएगा कि क्षारक जो है ना, क्षारक जो है लाल लिटमस को, अरे भैया लाल लिटमस को ये नीला कर देता है। जल्दी बताइए। क्षारक में खासियत है कि लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। उम्मीद है कि लिटमस के बारे में पिछला वीडियो में हम बता दिए थे कि क्या होता है। चलो एक बार फिर से बता दें कि लिटमस एक ऐसा पदार्थ होता है
लिटमस एक ऐसा पदार्थ होता है जो जो अम्ल और क्षारक का क्या कराता है, पहचान कराता है। अम्ल और क्षारक का क्या कराता है, पहचान। तो भाई देखो, अगर तुम्हारे पास लाल लिटमस है, लिटमस बाजार में दो कलर में बिकता है, लिटमस बाजार में दो कलर में बिकता है, एक लाल भी लिटमस बिकता है और एक नीला बिकता है। तो मान लो अगर लाल लिटमस का कलर बदल के कैसा हो गया, नीला, इसका मतलब है कि वह पदार्थ क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। क्योंकि क्षारक में जैसे मान लो मेरे पास लिटमस है, ये लिटमस है, इस लिटमस का कलर ना लाल है, लाल कैसा है, लाल। अब इस लिटमस को हम क्या करते हैं, इस लिटमस को क्या करते हैं, मान लो मेरे पास ये कोई विलियन है, सॉल्यूशन कोई विलियन है, इस विलियन में हम क्या किए, हमको पता नहीं है कि ये विलियन जो है अम्ल है या क्षारक है, अम्ल है या क्षारक है, हमको पता नहीं है। हम क्या करेंगे ना, लिटमस को लेकर आ रहे हैं। देखिए कैसा लिटमस है, मेरे पास लाल लिटमस है, कैसा लिटमस है, लाल। अभी लाल लिटमस को लाएंगे, इसमें रख देंगे। अगर रखने के कुछ देर बाद अगर इस लाल का कलर बदल के कैसा हो जाए, नीला, लाल का कलर बदल के कैसा हो जाए, नीला, अगर ये नीला हो गया तो समझ जाएंगे कि भैया लाल से नीला हो गया, इसका मतलब है कि वह कौन सा पदार्थ है, क्षारक, यानी ये क्षारक है। अरे ये क्या है, क्षारक है, क्षारक। क्योंकि क्षारक का खासियत है कि वह लाल को किस में बदल देगा, नीला में बदल देगा। तो बोलो तो समझ में आया, क्षारक कैसा पदार्थ होता था, क्षारक वह पदार्थ होता है जो स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। लिटमस क्या है, लिटमस एक ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षारक का क्या कराता है, पहचान कराता है। ये कलर बदल देता है, कलर। बताओ लिटमस बाजार में कितने कलर में बिक रहा है, दो कलर में, या तो लाल भी बिकता है, यानी लाल भी बिकता है, या नीला भी बिकता है। अगर लाल को तुम इसमें रख दो, अगर लाल का कलर नीला बदल गया, समझो कि क्षारक है, क्या है, क्षारक। और अगर मान लो मेरे पास नीला लिटमस है, लाल नहीं है, नीला। अब हम नीला को रख दे रहे, नीला को, अगर नीला को रख दिए, नीला को, और नीला से बन गया लाल, अरे नीला रख दिए, नीला लिटमस था, अगर नीला से बन गया लाल, तो समझ जाओ कि नीला से अगर लाल बन गया तो समझ जाओ कि क्षारक नहीं है, ये क्या है पता है, अम्ल है। जो कि हम पिछले वीडियो में बहुआर हम बता चुके हैं। जो बच्चा नहीं देखा है, हम बार बार कह रहे हैं कि मेरा पिछला वीडियो जरूर देखो, तब जाकर मजा आ जाएगा तुमको हर चीज समझने में। बोलो समझ में आया? तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, और क्षारक में खासियत क्या है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला। अब पता है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्हेनियस ने भी क्षारक के बारे में कुछ बात बताया था। आइए जानते हैं वो कौन सा बात है, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए आर्हेनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे ना बाबा, आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने भी क्षारक के बारे में बताया कुछ। देखिए क्या बताया, इन्होंने कहा कि आप क्षारक ले लो, आप क्या ले लो, क्षारक ले लो, और क्षारक को किस में मिला दो, जल में। अरे किस में मिला दो, जल में मिला दो। तो जैसे ही क्षारक को जल में मिलाओगे ना, जैसे ही जल में मिलाओगे तो क्षारक टूट जाएगा। क्षारक क्या होगा, टूट जाएगा। और टूटने के बाद आपको पता है क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। क्षारक जब जल में मिलाएंगे तो जल में मिलाते ही क्षारक टूट जाएगा, और टूटने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें OH- मिलेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड। यानी न बोलना है तो OH- बोल देना, तो OH- मिलता है। यह बात किसने कहा था, हम कहे थे, हम नहीं कहे थे। ये बात किसने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था। क्या कहा था, एक बार फिर से बताओ, कि अगर क्षारक को जैसे ही जल में मिलाओगे तो जल में मिलाते ही हमें क्या दे देगा, OH- देगा। आओ हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ो तो क्या लिखे, NaOH। तुमको इसका नाम पता है क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अरे भैया ये क्या है, क्या लिखे हैं बताओ तो, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसका नाम बोलना सीखो रे भैया, नाम बोलने आना चाहिए, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अच्छा ये कैसा पदार्थ है, तो ये क्षारक है, क्षारक, यानी इसका स्वाद कड़वा होगा। समझ में आ रहा है? ये पदार्थ तुम्हें कहाँ मिलेगा,
ये पदार्थ तुम्हें कहाँ मिलेगा, तुम्हारे आसपास नहीं है, ठीक है। ये सब बाजार में या फिर ऑनलाइन मंगाओगे तब मिल जाएगा। लैब में, जहाँ केमिस्ट्री लैब होगा ना, केमिस्ट्री लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा रहता है। चलो समझ में आ गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लो और लेने के बाद इसको तुम किस में मिला दो, जल में। बताओ जल का सूत्र याद है, जल का सूत्र H2O। अरे क्या होता है H2O। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को तुम जल में मिलाओगे, तो हम कहे थे कि जैसे ही जल में मिलाएंगे तो टूट जाएगा। जानते हो टूटेगा कैसे, देखो ऐसे टूटेगा यार, देखो ऐसे, यानी सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम अलग होगा, प्लस लेके अलग होगा। क्या लेके अलग होगा, प्लस। OH माइनस OH अलग होगा माइनस लेकर, OH अलग टूट जाएगा माइनस लेकर। बोलो तो समझ में आया, टूटा। अच्छा ये दोनों टूटा कहाँ है, था पानी में ना टूटा है। अब पानी को याद करो, एक्वास कहे थे हम पिछले वीडियो में पानी को क्या बोले थे, एक्वास। बोलो समझ में आया। तुम बताओ हम एक क्षारक लिए, बताओ इस क्षारक का नाम क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जैसे ही पानी में मिला, तो पानी में मिलाने के बाद बताओ ये वाला जो है दो भागों में टूट गया। दो भागों में कैसे टूटा था, Na अलग टूट गया, Na अलग, OH माइनस अलग टूट गया। तो तुम बताओ टूटने के बाद देखो तो OH माइनस हमें मिला कि नहीं मिला, OH माइनस हमें मिला कि नहीं मिला। अरे मिला ना। यही बात कौन कहा था, ये बात कौन कहा था, आर्हेनियस ने कहा था। आर्हेनियस ने कहा था कि जैसे ही आप पानी में मिलाइएगा, तो पानी में मिलाने के बाद आपको OH माइनस जरूर मिलेगा। और एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी बहुआ जानते हैं, ये भी एक क्षारक है। क्या है, क्षारक। इसका भी स्वाद जो है, इसका भी स्वाद कड़वा होता है। अब इसको भी हम पानी में मिला रहे, बताओ पानी का सूत्र याद है H2O। अब इसको जैसे ही पानी में मिलाएंगे तो ये भी पहले टूटेगा। पहले क्या होगा, टूटेगा। जानते हो टूटने का तरीका, ऐसे टूटेगा, देखो ऐसे। K अलग हो जाएगा, यानी ई भाई साहब अलग हो जाएंगे, K अलग, K प्लस लेकर टूटेगा। ई जो OH है ना, ये अलग टूटेगा, OH अलग टूटेगा। क्या लेकर टूटेगा, तब माइनस। दोनों बताओ, दोनों किस में मिला हुआ था, पानी में। अब पानी को एक्वास बोलते हैं, एक्वास, ठीक है। तो भैया देखिए ये टूट गया। तुम बताओ इसमें भी टूटा, इसमें भी टूटा था। OH माइनस हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ भी देखो OH माइनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यही बात किसने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था कि भाई, आर्हेनियस ने कहा कि अगर क्षारक को जल में मिलाइएगा, क्षारक को जल में मिलाइएगा, तो ये हमें क्या दे देगा, OH माइनस देगा। बोलो समझ में आया। आज तुमको पिछले वीडियो में हम यह बताए थे कि आर्हेनियस ने सिर्फ क्षारक के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि अम्ल के बारे में भी बताया था, जो कि हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आओ थोड़ा सा बता दे, याद करो तो आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या कहा था। अरे अम्ल के बारे में क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि अगर अम्ल को जल में मिलाइएगा, अगर अम्ल को जल में मिलाइएगा, तो जल में मिलाने के बाद अम्ल भी पहले टूटेगा, और टूटने के बाद पता है हमें क्या देगा, H प्लस देगा। H प्लस क्या देगा, H प्लस। इसमें OH माइनस देता है, इसमें क्या देता है, H प्लस देता है। बोलो समझ में आ रहा। इसका भी एग्जाम्पल हम लिए थे, याद है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिए थे। देखिए क्या लिए रहे हैं, रुक जाओ, ये वाला नहीं लेंगे, ये नहीं, ये नहीं। इसका एग्जाम्पल लिए थे, याद करो, HCl। क्या लिए थे, HCl, याद है इसका नाम बताए थे हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल है, ये हमारे पेट में, आपके पेट में, हम सबके पेट में पाया जाता है, अम्ल है, ठीक है। तो ये अम्ल को अगर पानी में मिला देंगे, पानी का सूत्र सबको याद है H2O होता है, तो पानी में मिलाएंगे तो पहले तो ये टूटेगा, याद है तोड़ने का तरीका, ऐसे टूटेगा, H अलग टूटेगा प्लस लेकर, Cl अलग टूटेगा, क्या लेकर, माइनस लेकर। तुम बताओ ये दोनों कहाँ टूटा था, पानी में। पानी को क्या बोलते हैं, एक्वास बोलते हैं। तो तुम बताओ यहाँ अम्ल को पानी में मिलाया, तो पानी में मिलाने पर बताओ H प्लस हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे H प्लस हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, मिल रहा है ना H प्लस। तो यही बात किसने कहा था, किसने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था। आर्हेनियस ने कहा था कि अगर आप अम्ल को पानी में मिलाइएगा, अम्ल को पानी में मिलाइएगा, तो पानी में मिलाने पर आपको क्या मिलेगा, H प्लस। देखो यहाँ H प्लस मिल रहा है। तो हम लोग समझ में आ गया कि आर्हेनियस ने क्या क्या बात बताया। बताओ आर्हेनियस ने क्षारक को लेकर क्या कहा कि क्षारक को जैसे ही जल में मिलाइएगा तो OH माइनस देगा, और अगर अम्ल को मिलाइएगा तो क्या देगा, H प्लस देगा। ये बात किसने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था।
उम्मीद है कि तुम्हें आर्हेनियस का कहा हुआ बात समझ में आ गया होगा कि आर्हेनियस ने क्या कहा था। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग जानते हैं कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दें, सबको मिटा दें। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं जरा हम लोग जान लेते हैं अच्छा से बउआ। बताओ अब हम लोग का हेडिंग क्या बनेगा? क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार, क्षारक के प्रकार याद रखना। क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल दुर्बल क्षारक। बताओ जल्दी से, क्षारक कितने प्रकार? द है, द अच्छा से लिख देना रे भैया। चलो बताओ क्षारक कितने प्रकार के? तो क्षारक दो प्रकार के, एक होते प्रबल क्षारक और एक होते दुर्बल क्षारक। ऐसे याद रखो, प्रबल क्षारक वह क्षारक होता है जिसे पानी में मिलाने पर 100% टूट जाता है, और दुर्बल क्षारक वह क्षारक होता है जिसे पानी में मिलाने पर 100% न टूटे। हम क्या बोले, समझ में आया? जितना भाषा हम यूज करते सब ठेठ भाषा है, इस भाषा में कमजोर से कमजोर बच्चों को समझ में आ जाएगा। फिर से, प्रबल क्षारक वह क्षारक होता है जिसे पानी में मिलाने पर 100% टूट जाता है, ठीक है। ये 100% नहीं टूटता है। एग्जाम्पल लेंगे तुमको पूरा समझ में आएगा। देखो बउआ, अभी जस्ट लिए थे, बताओ तो इसका नाम अभी बताए थे क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बउआ एक क्षारक है, स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। ये इसको अगर तुम पानी में मिलाओगे, बताओ पानी का सूत्र याद है H2O, तो जैसे ही पानी में मिलाओगे तो जानते हो ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, ऐसे टूटेगा। देखा अभी भी बताए थे, Na अलग लेकिन प्लस लेकर टूटेगा, OH अलग लेकिन क्या लेकर टूटेगा? माइनस लेकर टूटेगा। तो तुम बताओ, अच्छा दोनों कहाँ टूटा था? पानी में ना टूटा? पानी। अब पानी को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वास। अब यहाँ गौर करो, बताओ ये जो क्षारक तुमने लिया था, ये जो तुमने क्षारक लिया था, ये यहाँ 100% टूटा कि नहीं टूटा? 100% टूटने का मतलब है कि दोनों भाई अलग हो गया। देखो सोडियम भाई एकदम अलग हो गया और OH एकदम अलग हो गया, दोनों भाई अलग हो गया। और लो एग्जाम्पल, और लो, तुमको धीरे धीरे सब समझ में आएगा रे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। देखो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए, इसको जैसे ही पानी में मिलाएंगे तो ये भी दो भागों में टूटेगा। कैसे टूटेगा मालूम चल गया होगा? K अलग लेकिन प्लस लेकर, OH अलग लेकिन माइनस लेकर, दोनों कहाँ है? तो पानी में। पानी को क्या बोलेगा? एक्वास। तुम बताओ यहाँ भी दोनों भाई 100% क्या हो गया? टूट गया, अलग अलग हो गया, K अलग हो गया, OH अलग हो गया। तो यहाँ क्षारक 100% टूट जा रहा है, 100% टूट जा रहा है 100%। आइए अब हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? दुर्बल का। तो दुर्बल का वहां पर एग्जाम्पल नहीं लेंगे ना, तुम्हारा कैमरा में नजर नहीं आएगा। आइए दुर्बल का एग्जाम्पल हम यहां से ले रहे हैं, दुर्बल का एग्जाम्पल यहां से। बउआ दुर्बल क्षारक वह क्षारक होता है जिसे पानी में मिलाने पर 100% नहीं टूटता। एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसका एग्जाम्पल NH4OH। अच्छा इसका नाम बोलने आता है, इसका नाम क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक है, इसका यूज कारखानों में होता है, खाद बनाने में होता है, ठीक है, कपड़ा का रंगाई में होता है, और घर का जो क्लीनर जो होता है स्प्रे, उस स्प्रे को बनाने में भी इसका यूज होता है। खैर अभी हम यूज नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये रहा क्षारक। इस क्षारक को जैसे ही पानी में मिलाएंगे ना बउआ, तो ये 100% नहीं टूटता है। देखो ऐसे टूटेगा, ऐसे यहां से ऐसे टूटता है, ऐसे NH4 अलग टूटेगा प्लस लेकर, और कौन टूटेगा? OH अलग टूटेगा, OH अलग। किस में टूटा था? पानी में। तुम बताओ ये 100% टूटा है? पता है 100% हम कब कहते हैं? 100% हम तब कहते जब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन अलग होता है, N मतलब नाइट्रोजन भी अलग होता है, हाइड्रोजन भी क्या होता है? अलग। लेकिन नहीं, यहाँ तो दोनों इकट्ठा है, एक साथ है। अरे भैया एक साथ है तो कहां से 100% टूट गया? 100% का मतलब होता है सब अलग अलग हो जाए। अगर मान ले 5 भाई है तो पांचों अलग अलग टूटे। ऐसा नहीं कि 4 गो एक साथ आए, एगो एक साथ नहीं, पांचों अलग अलग। देखो तो यहाँ सब अलग अलग है,
सोडियम करें, नाइट्रोजन को अलग होना चाहिए, हाइड्रोजन को अलग होना चाहिए, लेकिन ना, ये दोनों तो एक के साथ है, तो ये 100% नहीं टूटा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखो तो यहां पर क्या लिखे हैं, PH4, इसको बोलते हैं फास्फीन हाइड्रोक्साइड। भैया ठीक, देखिए ये भी एक क्षारक है, स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम पानी में मिला दे बउआ, किस में मिला दे, पानी में, तो ये भी 100% नहीं टूटेगा। तुम बता सकते हो कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, देखो ऐसे ऐसे, PH4 एक साथ, PH4 एक साथ प्लस लेकर, और अलग कौन होगा, OH अलग हो जाएगा, OH अलग माइनस लेकर। तो बताओ तो क्या ये 100% टूट गया है? तो तुम गौर से देखो, यहाँ पर P मतलब फास्फोरस को तो अलग होना चाहिए, हाइड्रोजन को तो अलग होना चाहिए, लेकिन ना, दोनों इकट्ठा है, तो इकट्ठा है तो कहां से 100% टूटा, ना टूटा, ये भी 100% नहीं टूटा। लेकिन यहाँ देखो, सोडियम एकदम अकेला है, ये एकदम 100% टूटा हुआ अकेला, पोटेशियम अकेला है, 100% टूट गया। तो भैया ये वाला 100% टूटा है और ये वाला 100% नहीं टूटा है, तो जो टूट गया 100% उसको प्रबल बोलेंगे, और जो नहीं टूटा 100% उसे क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक। बोलो समझ में आया? अरे समझ में आया? क्षारक किसे कहते हैं, एक बार रिवीजन करो तो, तुमसे पूछते हैं, बताओ क्षारक का स्वाद कैसा होता है? उम्मीद है कि पता होगा, कड़वा होता है। तुम बताओ क्षारक में खासियत क्या, क्षारक लिटमस के साथ क्या बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है? क्षारक लिटमस के साथ कैसा बिहेव करता है? तो हम अभी बताएं कि क्षारक जो होगा वो लाल लिटमस को कैसा बना देता है, बताओ तो जल्दी से, नीला बना देगा। तो ये बात ना भूलना रे भैया, लाल लिटमस को कैसा बना देता है, नीला बना देगा। तुम बताओ क्षारक के बारे में आर्हेनियस ने क्या कहा था? तो आर्हेनियस ने कहा था कि जो भी क्षारक होगा वो उसको, क्षारक जो भी होगा उसको अगर पानी में घोलिएगा तो पानी में घोलने पर OH माइनस देगा, OH माइनस देगा, OH माइनस देगा, OH माइनस देगा। ये बात किसने कहा था? आर्हेनियस ने कहा था। तुम बताओ क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक उसे कहते हैं जो 100% पानी में मिलाने पर टूट जाता है, और दुर्बल क्षारक उसे कहते हैं जिसको पानी में मिलाने पर 100% नहीं टूटता है। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो रुको भैया, अभी रुको थोड़ा सा भी, और हम पहला वाला वीडियो और इस वीडियो का कुछ बात को एक साथ रिवीजन करते हैं, एक साथ हम लोग पिछले वीडियो और इस वीडियो के सभी बातों को एक साथ रिवीजन करते हैं। एक तरफ लिखते हैं अम्ल और एक तरफ लिखते हैं क्षारक। तुम बताओ बउआ, तुम बताओ अम्ल में हमने क्या बताया कि इसका स्वाद कैसा होता है? याद करो, पिछले वीडियो में बताया था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, और क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तुम बताओ अम्ल लिटमस के साथ कैसा बिहेव करता है? तो हम कहे थे कि ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? एक ठीक उल्टा कर दो इसमें, क्षारक कैसा बिहेव करता है? तो भैया ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। बोलो समझ में आया? याद करो, आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या बताया था कि इसको, अम्ल को पानी में घोलिएगा तो H+ देगा। अच्छा, क्षारक को पानी में घोलिएगा तो क्या देगा, OH माइनस देगा। ये बात किसने कहा था? आर्हेनियस ने कहा था। बताओ अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का नाम याद है? पहला का नाम है प्रबल अम्ल, इसका नाम क्या था याद है? इसका नाम था प्रबल भस्म, बोलो चाहे क्षारक बोलो, प्रबल क्षारक, लो क्षारक लिख दिए। हालांकि क्षारक कोई क्या कहते हैं भैया, भस्म बोलते हैं। अच्छा, दूसरा प्रकार याद है? दूसरा था दुर्बल अम्ल। इसका दूसरा क्या था? इसका था दुर्बल भस्म बोलो या क्षारक बोलो, बात एक के। याद करो, ये 100% पानी में घोलने पर टूट जाता था, ये 100% पानी में घोलने पर नहीं टूटता था। ये भी वही चीज, ये 100% घोलने पर पानी में टूट जाता था, ये नहीं टूटता था। तो उम्मीद है कि अम्ल और क्षारक से जुड़ा हुआ हर एक बात अच्छे से समझ में आ गया। ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलना कि अम्ल पानी में घोलने पर H+ देता है और क्षारक पानी में घोलने पर OH- देता है। बोलो इतना बात तुम्हें समझ में आ गया? और अगर तुम्हें समझ में आ गया
तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पूरे तैयारी के साथ मिलेंगे। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे तुम्हारे एग्जाम के लिए। जो तुम, अगर हम बोल रहे हैं ना कि जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उतना अगर तुम पढ़ लोगे ना, तुम्हारा एग्जाम का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, भले कितना भी भारी काहे ना हो। तुम्हें कहीं से समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, हमसे पढ़ के देखो ना भाई, तुमको हर एक आंसर समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अब हम लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।